अब वो चली जाती है तो आती है सिंह, लियो, किंग। वो तो एक स्टाइलबाज रास है, हुक्म दरारा। अब ये वृषभ का है, वो सिंह की है, तो वो अपने स्टाइल से आएगी। ये भी स्टाइल में खड़ा रहा है, सामने आके खड़ी रहेगी, ये हेलो बोलेगा, क्या है। पापा ने कहा एक बार आपसे बात कर लूं इसलिए आई हूं। ये आपने इतनी क्यों पाउडर लगाई हुई है? बाल भी शायद जेल से गीले कर दिए हुए हैं। देखिए, ये तो उनका निरीक्षण रहता है, लेकिन ये खुद तैयार होके नहीं आता। ये वो एक ऑर्डिनरी ड्रेस रहता है, एक स्टाइल में अपने आई हुए, कुछ भी फेस पे मेकअप वेकअप नहीं रहता है। हल्की सी लिपस्टिक लगाई हो तो लगाई हो, नहीं तो नहीं हो। खुन्नस तो बहुत रहती है। इनके आंखें जो होती है ना, वो ज्यादा बोलती है। अगर उनको सामने वाला आदमी पसंद, औरत पसंद ना आए, तो उनकी सिर पे, कपाल पे एक छोटी सी रेग निर्माण होती, कल एक ये लाइन तैयार हो जाती है ऐसे करके। इमीडिएट रिएक्शंस देते हैं ये लोग। और अगर ये रिएक्शन उनकी उसके तरफ आई हुई हो, तो उनको ये ध्यान में नहीं आएगा कि उसने बड़ा वाला परफ्यूम लगाया है, वो स्टाइल से आया है, उसके ड्रेस महंगे है। हाँ बोलिए, क्या कहना है? तो वो लड़का तो ऋषभ का है, स्टाइलबाज है वो एकदम ऐसे, यहाँ यहाँ बोलूं आपसे? क्यों? यहाँ पे क्या गंदा गंद है? यहाँ पे क्या बुरा है? अच्छा खासा स्टॉप है, सब लोग अपने अपनी काम कर रहे हैं, हम दोनों अपनी बातचीत यहाँ क्यों नहीं कर सकते? उल्टा मैं तो बोलती हूँ वो स्टॉप है, स्टॉप पे बैठ के बात करेंगे। आप चाहिए तो सामने खड़े रहिए, मैं बैठ देता हूँ वहां पे। वो देखिए, परसों आप हमारे घर आए थे, अपना चाय पानी का कार्यक्रम हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे को अब जानते हैं। और दो जानने वाले व्यक्ति बस स्टॉप पे खड़ा होकर बात नहीं कर सकते, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे ऋषभ की थोड़ी हवा तो निकल जाती है, लेकिन वो बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन क्यों ना ऐसा करे कि सामने कॉफी कैफे है, वहां पे कॉफी ले। एक तो बात मुझे फिजूल के खर्चे करने पसंद नहीं है। वो जो कैफे है वो 3 स्टार का है, यानी बाहर जो कैफे कॉफी अपने को 25 या 30 रुपए में मिल सकती है, वो कॉफी वहां पे 300 या 400 रुपए में मिलने। वहां जाके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे साथ वो क्या फैमिली रूम में मेरे साथ कुछ रोमांस कर सकेंगे, तो ऐसा सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि शादी से पहले मैं किसी को हाथ लगा देने वाली लड़की नहीं हूं। वो नहीं, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, इसलिए मैं बोला, वही मैं कह रही हूं कि आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया था। बोलो नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बातचीत करने के लिए आया था। फिर वो 600 रुपए क्यों खर्च करने हैं? पूरा का पूरा पैसा पानी में डालने का, वहां जाके अगर कुछ करना ही नहीं है तो वहां जाने का क्यों? और जाने का अगर कुछ करने का आपके मन में है, तो मैं पहले से ही बता रही हूं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। तो ठीक है, लेकिन फिर हम सामने पार्क में बैठकर बात। देखिए, पार्क में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है ना, वहां पे हमारे गली के लोग बहुत आते हैं,
और वो देखेंगे तो क्या समझेंगे कि उनको लगेगा कि एक कपल आया हुआ है। मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है जब तक आपकी तरफ से हाँ ना आए और शादी फाइनल ना हो जाए, तब तक मैं क्यों आपकी कपल बनूं। सीधी सी बात है, सच कहना है तो जो भी अपने आपको पूछना है आप यहां पे पूछिए, मैं आपको आंसरेबल हूं ना, मैं दे देता हूं। जो भी मेरी आदतें है, जो भी है बता देती हूँ। वैसे तो ऐसे भी बताने का है तो मैं बता रही हूँ। मेरा हाइट जो है ना वो 5 फुट 3 इंच है। आप देख के बताइए मैं गोरी हूं या सावली हूं या गेहूं रंग है मेरा। आप देख तो सकते हैं ना, तो मैं मेरा रंग क्यों बताऊं। लास्ट ईयर मैंने बीए किया है। बीए करने के बाद मैं एमपीएससी का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे पीएसआई बनने की इच्छा है। अभी जो भी मुझे शादी करना चाहता है उसे ये बात मंजूर होनी तो जरूरी है। हाँ, बाकी आप अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। तो वो बोलेगा आप अगर बोलने दे तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए, जो भी मन में है बोलिए। वैसे मैं किसी को रोकने वाली नहीं हूं या किसी से रुकने वाली भी नहीं हूं। फिर वो अपना परिचय देगा और कहेगा जयराम जी की मैं 1-2 दिन में आपके पिताजी को फोन कर दूंगा। वो जैसी चली जाती है वैसे कन्या राशि की आती है। कन्या राशि बेसिकली ये ड्वेल माइंडेड राशि है। इनको आता तो बहुत है लेकिन कॉन्फिडेंस नाम की चीज बहुत कम रहती है। तो कम रहती है तो ये राशि तो वैसी भी है कि जो भी आए वो बकलो, लेकिन वो जो पूछे उसमें हमें नॉलेज है ऐसा दिखाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सामने वाला किसी और चीज के बारे में बताते हैं, ये भेजे में कोई और चीज लेके उसके ऊपर आंसर दे डालते हैं। तो वो वैसे ही आते ही सामने आके खड़ी रहेगी, हेलो। ये बोलोगे हेलो, आपने, हाँ मेरे पिताजी ने कहा था आपसे मिलो। हाँ ठीक है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपका टाइमिंग अपना 5 बजे। हाँ 5 को 3 मिनट कम है अभी। अम्मा यार मुझे कुछ एक सेंटेंस तो पूरा करने दो। नहीं नहीं वैसे बात नहीं है, आपने कहा इसलिए मैं बोली। 5 बजे का आपने जिक्र किया इसलिए मैं बोली कि 5 को अभी भी 3 मिनट कम है, मैं वक्त पे आई हूँ। नहीं नहीं मैं वक्त पे आया हूँ, 10 मिनट पहले आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि लड़की औरतों को या लड़कियों को वेट कराना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ यानी आपका कहना है कि आप में स्त्री दाक्षिण्य बहुत है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अगर आप मुझे फोन पे 5-10 मिनट पहले आने वाले हैं कहते तो मैं 10 मिनट पहले आती है। अभी ये वृषभ राशि सोचता है कि इस पे शाइनिंग मारू तो कैसे मारू। इसको तो कुछ भी दे, वही सामने वाला कुछ बोलने से पहले इसका आंसर तैयार है। वैसे भी टेक्निकली बोले तो बुध और शुक्र दोस्त है और उनका अच्छी तरीके से पटता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि चंद्रमा के नजदीक शुक्र ज्यादा रहता है और सूर्य के नजदीक बुध ज्यादा रहता है। अगर हम कहें तो शाइनिंग के साथ साथ दिन भर काम करने की ऊर्जा जो रहती है वो शुक्र में ज्यादा रहती है, और दिमाग के साथ साथ काम करने की जो ईर्ष्या रहती है ना वो बुध के साथ शाम को यानी दोपहर के बाद ज्यादा रहती है। अभी 5 बजे तो स्ट्रेट है बुध हावी होगा। तो
वो लड़की ज़्यादा बोलेगी। वैसे तो मैं लास्ट ईयर बीए कर चुकी हूँ, अभी एमए करने का विचार है, मुझे पीएचडी तक सीखना है। जो लड़का हाँ कहे उसे तो मैं ये बता के रहूँगी, और पीएचडी के बाद शायद मैं प्रोफेसर बन जाऊँ। यानी मुझे वो तो खुलापन चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं पॉलिटिक्स में रुचि रखती हूँ, तो पॉलिटिक्स मेरे साथ डिस्कशन करने वाला पति होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो शुक्र वाला कहता है कि ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स का कुछ भी आता नहीं है, मुझे चित्रपट में इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं पिक्चर पे भी बोल सकती हूँ। आपको कौन भाती है, आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ? तो नहीं, मैं लड़की या एक्ट्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिनेमा इन एंड ऑल पिक्चर के बारे में कह रहा हूँ। वैसे तो मुझे स्मिता पाटिल भाती थी। ओके, पुराने जमाने के हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उस पर भी बात कर सकती हूँ। हाँ, उसमें मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, लेकिन आई कैन डिस्कस विथ यू। तो सत्यजीत रे तो आपको मालूम होगा। हाँ, सत्या, देखा है मैंने उसको पिक्चर में। सत्यजीत रे डायरेक्टर थे ये इनको मालूम नहीं रहता है, लेकिन जो भी चीज हो सामने से आए उसके ऊपर अपनी हामी भरना और जवाब देना, ये करने का स्टाइल रहता है। वो समझ जाता है ऋषभ वाला कि इसको सत्यजीत रे मालूम तो नहीं है, जो अवार्ड विनर डायरेक्टर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्में बनाई, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन ये फेंक रही है। ऐसा 15-20 मिनट उनमें चर्चा हो जाती है, उसके 20 मिनट के बाद वो डिस्कशन करके सोचते कि अभी कैफे में बैठे या पार्क में जाए। उतने में वो देखती है घड़ी, अरे बहुत लेट हो गया। ऐसा करते हैं, हम फिर मिलते हैं, आपका जो भी जवाब हो मेरे पिताजी को बता दो, उसके बाद अपन डिस्कशन करके फिक्स कर देते हैं। चली जाती है।